जय श्री कृष्णा। जो जीवन की उलझनों में फंसे हैं, जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटा महसूस करते हैं और जो हर रात मन में एक ही सवाल लेकर सोते हैं, अब क्या करें? तो रुक जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, श्री कृष्ण की वो वाणी है जो आपकी आत्मा को छू सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद से हारने लगे तब मेरे शब्दों को सुन। मैं वहां भी तेरे साथ हूं जहां तुझे कोई और दिखाई नहीं देता। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर शब्द में आपके जीवन का कोई छुपा जवाब हो सकता है। कहीं ना कहीं यही वो बात हो सकती है जो आपको बहुत पहले सुननी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की चाल तुम्हारी समझ से बाहर हो जाए, जब हर कोशिश के बाद भी हार सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो, तब वहां बैठ जाओ जहां तुम्हारा मन शांत हो सके। क्योंकि भागते हुए इंसान को रास्ता नहीं दिखता, और थका हुआ राही अगर थोड़ा ठहर जाए तो उसे दिशा भी मिलती है और धैर्य भी। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय टूटा होगा तब कोई भी नहीं आया था उसे जोड़ने। इसीलिए अब जो चलना है तो अपनी आत्मा के कहने पर चलो, दूसरों की आवाजों के शोर में खुद की पुकार मत खो देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, वो इंसान कभी भी तुम्हारे जुड़ने की वजह नहीं बन सकता, फिर चाहे वो अपना कहलाता हो या कोई अपना बना हो। प्रेम अगर खींचता है, चोट देता है और आत्मसम्मान को निगल जाता है, तो वो प्रेम नहीं, बस एक भ्रम है। और भ्रम जितना मीठा होता है, अंत उतना ही कड़वा देता है। इसलिए खुद को इतना मत खो कि कोई दूसरा आकर तुम्हारी पहचान मिटा दे। अपने भीतर वो प्रेम भरो जो तुम्हें भी अपनाए और तुम्हारी आत्मा को भी, क्योंकि जहां अपनापन नहीं, वहां रुकना आत्मा का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चुप्पी के पीछे एक तूफान। लोग बाहर से देखकर अंदाजा लगाते हैं, लेकिन भीतर की दरारें कोई नहीं समझता। कई बार इंसान इतना कुछ सह लेता है कि सहने की आदत बन जाती है, और फिर एक दिन वो टूटता नहीं, बस थम जाता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो, उसे मौका दो बोलने का, रोने का, बहने का। क्योंकि अगर तुमने अपने जख्मों को गले लगाया तो वो तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, बल्कि निखार देंगे। दुख में जो चमकता है वही असली रत्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो लोग बिना बताए चले गए, वो कभी तुम्हारे नहीं थे, और जो तकलीफ देकर भी रुके रहे, वो सच्चे हैं, बस टूटे हुए हैं। जीवन में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर कोई तुम्हें सिखाकर ही जाता है। कोई धैर्य सिखा देता है, कोई सीमा। इसीलिए जो चले गए उन्हें जाने दो, और जो बचे हैं उनके भीतर की टूटन को भी समझो। क्योंकि हर कोई मुस्कुराता है, पर हर मुस्कुराहट के पीछे एक नमी छिपी होती है। रिश्ते अगर टूट भी जाएं तो घृणा मत रखना, क्योंकि जो एक बार दिल से अपना था, उसे बुरा कहने से तुम भी वैसा ही हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तुम किसी को पूरी ईमानदारी से चाहते हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ अपने खालीपन को भरने के लिए तुम्हारा साथ चाहता है। तुम उसे अपना समय, मन, अपनापन दे देते हो, और वो तुम्हें एक मोड़ पर लाकर अकेला छोड़ देता है। तब दुख ये नहीं होता कि वो चला गया, दुख ये होता है कि तुमने खुद को उसके लिए कितना खो दिया। इसीलिए प्रेम में सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जो तुम्हें खोकर भी जीत जाए वो तुम्हारा क्या, और जो तुम्हें पाकर खुद को हार दे वही सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अगर बेचैन हो तो उसे दौड़ाकर शांत नहीं किया जा सकता, उसे थामना पड़ता है। जैसे किसी रोते हुए बालक को गोद में लिया जाता है, वैसे ही अपने मन को भी अपनाना पड़ता है। ये दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगी, समझाएगी, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति का रास्ता तुम्हारे ही भीतर है। और जब तक तुम उसे खोज नहीं लेते, तब तक बाहर की कोई सफलता तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकती। क्योंकि असली विजय बाहर नहीं, अपने भीतर के तूफान पर नियंत्रण पाने में है। जो स्वयं को जीत लेता है, वह सारा संसार जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें आज नहीं समझता वो कल पछताएगा, लेकिन इस इंतजार में मत बैठ जाना कि कोई पछताए। तुम अपनी चाल चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी की समझ का मोहताज नहीं, वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, और जो लोग तुम्हारे अंदर की अच्छाई नहीं देख सके, वो शायद अंधेरे के अभ्यस्त थे। अपना प्रकाश कम मत करो, बस इसीलिए कि कोई और देख नहीं पा रहा। सूरज किसी की आंखों के कारण चमकना बंद नहीं करता, वह हर दिन उगता है। तुम्हें भी हर दिन नया उगना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद के लिए रोए, वही दिन
तुम्हारे जन्म का असली अर्थ था, क्योंकि उस दिन तुमने दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर आकर अपने मन की पुकार सुनी थी। जीवन में हर बार दूसरों को खुश करते करते इंसान अपने भीतर की आवाज खो देता है, और जब आत्मा की आवाज दबने लगे तब जीवन खोखला हो जाता है। इसीलिए कभी कभी जरूरी है कि तुम खुद से पूछो, मैं कैसा हूं? क्या मैं वही हूं जो बनना चाहता था? अगर उत्तर नहीं है तो बदलाव अभी से करो, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं और आत्मा झूठ को अधिक दिन सहन नहीं कर पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की खामोशी को उसकी नासमझी मत समझना। कुछ लोग इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि उन्होंने बोलकर बहुत कुछ खोया है। जीवन में ऐसा समय आता है जब शब्द भी चोट बन जाते हैं और चुप रहना एक युद्ध सा लगता है। उस वक्त इंसान दुनिया से नहीं, खुद से लड़ रहा होता है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे सामने खामोश हो जाए तो उसे छोड़ो मत, उसके पास बैठो, क्योंकि कुछ रिश्तों को शब्दों से नहीं, मौन से बचाया जाता है, और जो इस मौन को समझ ले वही सच्चा साथी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमसे जो लोग आज दूरी बना रहे हैं उन्हें दोष मत दो। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे दुख को संभालने की ताकत खो दी हो। सभी को तुम्हारी तकलीफ का बोझ उठाना नहीं आता, और सभी को तुम्हारी खुशियां मनाने की समझ भी नहीं होती। जीवन में हर किसी से उम्मीद रखना सबसे बड़ा दुख है। इसलिए देना सीखो, लेकिन बदले की चाह मत रखो, क्योंकि जो बिना मांगे तुम्हारे पास टिक जाए वही तुम्हारी आत्मा का साथी होता है। बाकी तो बस राहगीर हैं जो मौसम की तरह आते हैं और समय के साथ चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग तुमसे इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कभी उनके अनुसार थे। बदलाव अक्सर अकेलापन लेकर आता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें नया बनाता है। जो तुमसे सिर्फ तब तक जुड़े जब तक तुम उनके अनुसार रहे, उन्हें अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि जो तुम्हारे बदलाव को स्वीकार न कर सके वो तुम्हारी ऊंचाई पर साथ नहीं चल सकेगा। तुम बढ़ो बिना पीछे देखे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का प्रकाश अब और छिपा नहीं रह सकता। हर रात के बाद सूरज को उगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें बिना कारण तकलीफ दे तब उस क्षण को सहना ही तपस्या है, लेकिन जब तुम उस तकलीफ के बाद भी मुस्कुराना सीख जाते हो तब वही मुस्कान तुम्हारा आत्मबल बन जाती है। जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है, जब तुम बदले नहीं बल्कि निखर गए। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वो हैरान रह जाएंगे जब देखेंगे कि तुम टूटकर भी मुस्कुराते हो। ये दुनिया अक्सर तुम्हारे दर्द की गहराई नहीं समझती, लेकिन जब तुम्हारा साहस झलकता है तब हर आलोचक मौन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों को समय के हवाले कर देना ही बुद्धिमानी है। जो आज तुम्हें अधूरा लग रहा है वो कल तुम्हारे जीवन का सबसे पूरा हिस्सा बन सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जैसे बीज धरती में दबकर अंधेरे में भी बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के उत्तर भी भीतर की शांति में पलते हैं। जो व्याकुल हो गया वह सही को भी गलत समझ बैठता है, लेकिन जो शांत रहा उसे हर उलझन एक नई सीख दे जाती है। यही आत्मचिंतन का मार्ग है, जहां मौन में मिलते हैं सारे उत्तर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो रोना मत। ये मत सोचो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। ये सोचो कि अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा स्थान खाली हुआ है जहां सच्चा और स्थायी कोई आ सके। बहुत बार जीवन खुद छांटता है। जो झूठे होते हैं उन्हें समय के साथ अलग कर देता है। तुम बस अपने भावों को पवित्र रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो। एक दिन वही लोग जो तुम्हें खोकर गए थे तुम्हारी झलक के लिए तरसेंगे, और तब भी तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि यही तुम्हारी ऊंचाई की पहचान होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई समझ न पाए तब खुद को कोसना बंद कर दो। हर कोई तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग बस इसलिए मिलते हैं ताकि तुम्हें यह समझा सकें कि तुम्हें अब अकेले चलना है। और ये अकेलापन डर नहीं है, ये अवसर है खुद को पहचानने का, खुद से मिलने का। भीड़ में पहचान बनती है, लेकिन एकांत में आत्मा खिलती है। इसलिए जब लोग दूर हों तब स्वयं से जुड़ो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम परमात्मा के सबसे करीब होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे गहरा रिश्ता उस इंसान से होता है जो तुम्हारे दुख को बिना कहे समझ ले। न जरूरत हो बार बार जताने की, न साबित करने की। बस उसकी मौन उपस्थिति ही तुम्हारे टूटे हिस्सों को जोड़ दे। ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मित्र, जीवन साथी या कोई अजनबी भी। लेकिन अगर ऐसा कोई मिल जाए तो उसे खोने मत देना, क्योंकि सच्चे संबंध दिखावे से नहीं
समझ से बनते हैं, और इस समझ में ही छिपा है परम प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए मत बदलो। अगर परिवर्तन लाना है तो भीतर से लाओ, अपने लिए लाओ, क्योंकि जो परिवर्तन दिखावे के लिए होता है वह कुछ ही समय में थक कर गिर जाता है, लेकिन जो परिवर्तन आत्मा की पुकार से होता है वह जीवन को दिशा दे देता है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर रुके रहना आत्मा का अपमान है। खुद को समझो, स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि जो अपने रास्ते खुद बनाता है उसके पीछे एक दिन दुनिया चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार सही होने की जिद मत करो। कभी कभी शांति पाने के लिए भी मौन रहना पड़ता है। तुम चाहे कितने भी सत्य क्यों ना हो, अगर सामने वाला समझना ही नहीं चाहता तो बहस केवल रिश्तों को तोड़ती है, सच्चाई को नहीं साबित करती। तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है, उसे हर किसी को समझाने में व्यर्थ मत करो। जहां सन्नाटा समझ बन जाए वहीं संवाद साकार होता है, और जहां मौन टूट जाए वहां संबंध भी धीरे धीरे मिटने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे तो मुस्कुराकर उन्हें मौन का अर्थ समझाओ, क्योंकि शोर में अक्सर खोखले लोग बोलते हैं और गहराई केवल सन्नाटों में ही मिलती है। जीवन में हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा संतुलन ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया बन जाती है। तुम जैसे जैसे भीतर से मजबूत होते जाओगे वैसे वैसे दुनिया की आलोचनाएं तुम्हारे लिए मायने खोने लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मबल वो शस्त्र है जो बिना कांटे सामने वाले का घमंड चीर देता है। इसलिए अपनी शांति को मत खो, वो तुम्हारा सबसे कीमती रक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है और हर धोखा तुम्हें कुछ दिखाने। जो व्यक्ति तुम्हें झूठे वादों से तोड़ता है वो असल में तुम्हारे विश्वास की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि अपने ही व्यक्तित्व का पर्दा गिराता है। जीवन में जितना कम अपेक्षा करोगे उतना ज्यादा सुकून पाओगे, क्योंकि जब उम्मीदें दूसरों से होती हैं तब दुख मिलते हैं, और जब उम्मीदें खुद से होती हैं तब चमत्कार भी मुमकिन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा सबसे पहले खुद पर करो, फिर मेरी कृपा पर, फिर देखना संसार तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधना सबसे कठिन तपस्या है। बाहर के युद्ध आसान हैं, लेकिन भीतर के युद्ध वो तो आत्मा को थका देते हैं। जब तुम्हारा मन तुम्हें बार बार तुम्हारी असफलताओं की याद दिलाए तब तुम उसे प्रेम से कहो, मैं अभी पूर्ण नहीं लेकिन प्रयासरत हूं। जो आज हार रहा हूं वो कल जीत की परिभाषा बन सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा संवारता है वही अंत में दुनिया को चौंकाता है। जीत केवल मंजिल पर पहुंचने से नहीं मिलती, कभी कभी रास्ते में गिरकर उठने की हिम्मत भी जीत कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम तब तक पवित्र रहता है जब तक उसमें स्वार्थ न हो। जब कोई तुम्हें बिना किसी वजह के अपनाता है तब समझो वो प्रेम है, और जब कोई केवल अपनी सुविधा के लिए तुम्हारे करीब आता है तब वो मोह होता है। मोह जब टूटता है तो पीड़ा देता है, लेकिन प्रेम अगर टूट भी जाए तो जीवन भर एक मधुर स्मृति बनकर तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में बंधन नहीं होता। प्रेम वो आकाश है जहां दोनों उड़ सकते हैं बिना एक दूसरे के पंख काटे। इसलिए प्रेम में स्वतंत्रता रखो, अधिकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ अनचाहा लगे तब एक पल बैठो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में वही हूं जो बनना चाहता था। अक्सर हम दुनिया की दौड़ में खुद को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बल्कि इससे कि तुम खुद को क्या समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को जानना सबसे बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि जब तुम स्वयं को समझ लेते हो तब संसार का हर भ्रम अपने आप मिटने लगता है, और तब जीवन एक तप नहीं एक उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक ऐसी नदी है जो ठहरे पानी को नहीं बहते हुए को अपनाती है। तुम अगर अपने बीते कल के दुखों को पकड़े बैठे रहोगे तो आज का आनंद भी खो दोगे और कल का उजाला भी फीका हो जाएगा। जो बीत गया उसमें बार बार लौटने से केवल पछतावा मिलेगा, समाधान नहीं। कई बार लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका किरदार बस उतना ही लिखा गया था तुम्हारी कहानी में, लेकिन दुख इस बात का नहीं कि वो गए। असली दुख तब होता है जब तुम खुद को उनके साथ जाते हुए महसूस करने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मत भूलो, तुम खुद भी किसी की कहानी में किरदार हो। तुम्हें तय करना है कि तुम एक दर्द बनकर जियोगे या प्रेरणा बनकर। तुम्हारी यात्रा का अर्थ इससे तय नहीं होता कि कौन साथ आया, बल्कि इससे कि तुमने कितने अंधेरों में अपने भीतर की रोशनी को जिंदा रखा।
जब दुनिया तुम्हें बार बार गिराने लगे तब समझ लेना अब तुम्हें उड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि संघर्ष की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो तुम्हारे पंखों को मजबूती देता है, न कि काटता है। जीवन में जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तब दुखी मत होना, क्योंकि सत्य की कसौटी पर वही खरा उतरता है जो बिना बदले भी अच्छा बना रहता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा इंसान बनने में भले वक्त लगे, पर एक बार अगर बन गए तो तुम सिर्फ एक जीवन नहीं, कई टूटे दिलों की उम्मीद बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, बिखर रहे हो, तब घबराना मत, क्योंकि बीज भी तो मिट्टी में दबने के बाद ही अंकुर बनता है। और कभी कभी जीवन तुम्हें दबाता है केवल तुम्हारी जड़ों को गहरा करने के लिए। जो व्यक्ति तकलीफ में भी मुस्कुराना सीख जाता है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाई जीवन की सजा नहीं है, वो तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। और जो इस अग्नि से गुजरता है वही अपने भीतर से सोना बनकर निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। कई बार तुम्हें खामोश रहकर उस इंसान के लिए मुस्कुराना पड़ता है जिसने तुम्हें रोने पर मजबूर किया हो, लेकिन यह सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये उस प्रेम का प्रमाण होती है जिसमें त्याग छुपा हो। पर ध्यान रखना, जब सहनशीलता आत्मसम्मान को निगलने लगे तब वहां मौन नहीं, निर्णय जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में झुकना सुंदर है, लेकिन टूटकर गिरना नहीं। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका इम्तिहान लेता है। जब तुम सफल होते हो सब साथ आते हैं, पर जब तुम गिरते हो केवल तुम्हारा साया तुम्हारा होता है। इसीलिए कभी अपनी पहचान को दूसरों की तालियों पर मत टिकाओ। सीखो अकेले खड़ा रहना, क्योंकि अकेलापन भी एक तपस्या है जो आत्मा को सशक्त बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है, समय एक दिन उसी की राहों में बिछ जाता है। इसीलिए गिरो, सीखो, लेकिन रुकना मत। चलना ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी का बुरा करने का विचार तुम्हारे मन में बार बार आए तो समझो वहां तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, और जहां अशांति है वहां मेरी कृपा टिक नहीं सकती। तुम्हें बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि किसी को तकलीफ देकर तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो स्थायी नहीं होगा, लेकिन क्षमा करके जो हल्कापन मिलेगा वो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरों का गहना है और क्रोध कायरों की ढाल। इसलिए जिसने माफ करना सीख लिया वो स्वयं मुझसे एक हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नया अवसर है पुरानी गलतियों को सुधारने का और खुद को बेहतर बनाने का। यदि कल तुम गलत थे तो आज सही हो सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने दोषों को छुपाकर केवल दूसरों पर दोष डालता है वो न तो जीवन में आगे बढ़ता है, न ही भीतर से शांति पाता है। आत्मचिंतन ही पहला कदम है आत्मोन्नति की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर झांकना नहीं सीखते, बाहर की दुनिया एक पहेली बनकर रह जाती है। खुद को जानो, तभी संसार को समझ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो सबसे ज्यादा तुम्हें चोट देता है वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख भी देता है। दर्द का काम केवल तकलीफ देना नहीं होता, वो तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जो हर बार टूटकर फिर खड़ा होता है वो साधारण नहीं होता, वो स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पीड़ा को पहचानो लेकिन उसमें डूबो मत, उसे मार्गदर्शन बनाओ, रोड़ा नहीं, क्योंकि जीवन ठहरता नहीं, वो हर पल तुम्हें गढ़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें भूल गए उन्हें याद करके अपना आज मत बिगाड़ो। हर कोई तुम्हारी यात्रा का साथी नहीं होता। कुछ लोग बस एक मोड़ तक आते हैं और फिर विदा ले लेते हैं। उन्हें रोको नहीं, जाने दो, क्योंकि जिनकी जगह तुम्हारे भाग्य में नहीं है उनका रुक जाना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाता है वो अनुभव देकर जाता है, और जो आता है वो आशा लेकर आता है। इसीलिए जीवन से अपेक्षा नहीं, स्वीकार करो, तभी शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते, क्योंकि मन ही तो वह रथ है जो तुम्हें या तो स्वर्ग की ओर ले जाता है या अंधकार की ओर। इसे साधो, इससे बात करो, इसे समझो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है, और अगर बिगड़ जाए तो शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो अपने ही भीतर हार गया उसका कोई युद्ध कभी सफल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कभी कभी वह उत्तर देता है जो शब्द नहीं दे पाते।
जब तुम्हारा अंतर्मन शांत हो तभी तुम सच को सुन पाते हो। क्रोध, द्वेष, भय ये सब शोर मचाते हैं, पर सत्य हमेशा मौन में छुपा होता है। इसीलिए खुद से बात करना सीखो, खुद की आवाज सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तभी तुम मुझे अपने भीतर पाते हो। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे अंतर में ही वास करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म छोटा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं होता। जो बड़े काम कर रहे हैं वो भी कभी छोटे से शुरू हुए थे। इसीलिए अपने प्रयास को कम मत समझो। बीज भी देखो कितना छोटा होता है, लेकिन समय और धैर्य के साथ वही एक विशाल वृक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूं और जब समय आएगा तुम्हारा छोटा सा कदम भी एक बड़ा परिवर्तन बन जाएगा।